स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यार तुम लोगों को मुझे कितना नहीं भाई इतना टाइम। देखो ये टॉपिक मैं चाहता तो मैं आधे घंटे में ही खत्म कर सकता था सीधा। देखो आधे घंटे मतलब 15 मिनट अगर खत्म करना है तो सिंपल सा लॉजिक है, dy अपॉन डी ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग होगा, लेस देन जीरो डिक्रीजिंग होगा। उसके बाद में आप क्वेश्चन कर लो, क्लियर हो जाए। यार इतनी सारी कहानी बताने का मतलब है आपको यार समझ नहीं आया दोस्त, ये है ना। अरे ढंग से देखो ना, ग्राफ तो दिख रहा है ना मेरा। एक्स इक्वल टू जीरो के लेफ्ट और राइट में लोग कैसे रहेगा, नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ये देखो। अरे भाई ये देखो ना, ये जो अपन ने ग्राफ बनाया है ये किसका साइन दे रहा है आपको? ये साइन ऑफ एफ डैश एक्स है ना। अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो चेक करता हूँ, अगर इसके थोड़ा भी इधर जाऊं या थोड़ा भी इधर जाऊं, यानी कहने का मतलब मेरा ये है, तो एफ डैश तुम अब जीरो माइनस एच निकालोगे वो लेस देन जीरो तो आ रहा है, और एफ डैश जीरो प्लस एच निकालोगे वो भी तो लेस देन जीरो है ना। देखो ना -1 से +1 के बीच में पूरा डेरिवेटिव जीरो नेगेटिव है, समझो ना। तो भाई आंसर क्या बोलेंगे, चलो ये बताओ, छोड़ो किसने किया है। तो कुछ नहीं होगा। पहले आंसर किसने बताया था? सब विनय। विनय। और अब किसने बताया है? सब विनय। विनय। यार विनय, मेरी तो आदत है, क्लास में नहीं वो बात अलग है, सही को गलत गलत को सही, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये देख मैंने दोनों चीजें लिखी है ना अभी सामने, ये कोई पैटर्न बन रहा है अपने जितनी भी अपने जितने भी इनके रूल लिखे थे। नो सर। अरे बन रहा है यार। अरे यार आप नोट करते हो नहीं। प्लेट डिक्रीजिंग बोला। हाँ इसके इधर होगा, ये देखो ना, ये तो भी बन रहा है ना, ये भी लेस देन और ये भी लेस देन, तो कैसा है, डिक्रीजिंग है। ये देख ये भी लेस देन और ये भी लेस देन, ऑब्वियसली यार बोलना यस। बोलो आंख बंद करके कि जो एफ एक्स इक्वल टू जो भी दिया है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, INC at x इक्वल टू जीरो। नाउ यू हैव टू चेक एट x इक्वल टू वन। अब x इक्वल टू वन पे चेक करो भाई, x इक्वल टू वन पे चेक करने का मतलब है आपको ये बताना है अब कि f डैश वन माइनस एच कितना आएगा और f डैश वन प्लस एच कितना आएगा, सोच के बताओ। वन माइनस एच और वन प्लस एच कितना आएगा? ग्रेटर देन जीरो। और फंक्शन हमें शायद ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस कितना था भाई, +2। तो ये कितने आ रहे हैं भाई एक्स इक्वल टू वन पे? ग्रेटर देन देखो ना जीरो। ग्राफ में, हाँ ग्राफ में देखो, अगर अपन इस लाइन को वन माइनस एच की लाइन मान लें और ये वाली लाइन को क्या मान लें, वन प्लस एच, तो मुझे क्लियर दिख रहा है ना ग्राफ से कि एफ वन माइनस एच जो है वो तो लेस देन जीरो है, बट एफ डैश वन प्लस जो एच है वो तुम्हारा पॉजिटिव है, साइन ना। समझ में नहीं आया भाई प्लीज। अरे ग्राफ ऐसे आ रहा था ना, ये तेरा यस। वन है, ये तेरी और ये याद ना ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ये अपन साइन किसका चेक कर रहे हैं, एफ डैश एक्स का है। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है, वन प्लस एच, और ये वैल्यू कितनी है, वन माइनस एच। और अपन ने चेक किया ये माइनस है ये प्लस है, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव है ये वैल्यू नेगेटिव है, ये है ना। ये कोई सा भी केस नहीं बना, ना लेस देन का ना ग्रेटर देन का, तो इस फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? सर नॉन उसमें आपने मोनोटॉनिक। सर उसमें आपने जीरो को क्यों कंसीडर किया? तो कंसीडर कर अरे फिर। अरे अरे वो क्वेश्चन में दे रखा है ना एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन और एक्स टू पे चेक करना, ये ना देख। हाँ हाँ।
वन और टू पे चेक करना है ना। तो फिर हाँ आपने अगर टू पे, बोलो वहां पर जीरो क्यों कंसिडर किया सर बेहतर? कौन से वाले जैसे में। कि एफ डैश वन माइनस एच जो लिखा है वहां पर लेस देन जीरो है, वहां पर जीरो ही क्यों हाँ कंसिडर किया, वन कंसिडर क्यों नहीं किया? अरे वो जीरो पे चेक किया ना मैंने, एच इक्वल टू जीरो पे, तो जीरो माइनस एच जीरो प्लस एच चेक करूंगा। जब वन पे करेंगे तो वन माइनस एच वन प्लस एच लिखेंगे। जब हमको टू पे चेक करना है तो टू माइनस एच और टू प्लस एच पे चेक करना है। अच्छा। ये देखना, ये जो ग्राफ है तेरा, ऐसे करके ऐसे आ रहा है, अब तुझे टू पे चेक करना है, मान ले टू पे, तो टू के जस्ट इधर जा रहे हैं, इस थिकनेस को अपन एच मान के चलते हैं ना, और इसके एच इधर ले लेते हैं, ग्राफ तो ऐसे जा रहा था ये, तो ये जो पॉइंट है टू के इधर, ये तेरा टू प्लस एच होता है, और ये जो पॉइंट है ये टू माइनस एच आता है। तो देखना, अब ये इसमें एक पैटर्न बन रहा है, इसमें सोच के देखो, आप अगर टू माइनस एच निकालोगे तो कैसा साइन है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप टू प्लस एच की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव है, यानी एक्स इक्वल टू टू पे फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग आएगा ना, यस। है ना। भाई जल्दी से बता दो आप लोग, अब एक क्वेश्चन तो बताओ यार। मैं कह रहा हूँ वाई इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू है, और आपको चेक करनी है मोनोटोनिसिटी एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इक्वल टू वन टू चेक मोनोटोनिसिटी। बोलो आंसर क्या आएगा। सब -2 पे डिक्रीजिंग। माइनस टू पे डिक्रीजिंग, यार रूल तो वही है ना, आपको करना है क्या है, इसको एफ एच एच ले लो। तो भाई इसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक चेक ही आएगा ना, और आप इसको इक्वल टू जीरो कर लो। अगर आप यहाँ पे थ्री एक्स कॉमन ले लो तो एक्स प्लस टू पे लिखोगे इक्वल टू जीरो। यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू माइनस टू और जीरो मिले, देखो क्रिटिकल पॉइंट जो कहते हैं। आप अपना वेरिएबल खुजा लो, वेरिएबल खुजाने का मतलब है माइनस टू जीरो। अगर इसका वेरिएबल बनाने हैं तो देखो ग्राफ ऊपर से आके ऐसे निकल रहा है, यानी ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है। एक्स इक्वल टू माइनस टू पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू माइनस टू पे, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू का मतलब है माइनस टू माइनस एक्स का साइन चेक करो, और एक माइनस टू प्लस एक्स का साइन। भाई ढंग से देखो, माइनस टू के लेफ्ट में अगर जाओगे तो साइन कैसा है, पॉजिटिव। अगर इसके राइट में जा रहे हो तो साइन कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, या तो दोनों इंक्रीजिंग होते हैं या दोनों डिक्रीजिंग होते हैं। समझ में आया भाई। इसका मतलब है नॉन मोनोटोनिक है। समझ में आया, किसने बताया था आंसर। आप एक्स इक्वल टू कहाँ पे चेक करना है तुम्हें, वन पे, तुम्हें वन पे चेक करना है। यार वन तो कहीं इधर होगा, तो वन के जस्ट इधर ये पॉइंट, और राइट में जस्ट इधर, मतलब ये पॉइंट है वन प्लस है, और ये वाला पॉइंट है वन माइनस है। देखो दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये क्योंकि पूरा, भाई जीरो का आगे तो पूरे पॉजिटिव जा रहा था ये। समझ में आया, पॉजिटिव है इसका मतलब एक्स इक्वल टू वन पे क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग, कितने इंक्रीजिंग लिखेंगे आप। भाई समझ में आया नहीं आया, ये बताओ यार। अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया। यस। चलो यार एक अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं तुम्हें, तुम्हें तो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा दिया ना तुम्हें तो। यस सर।
चलो यार ये भी पता लगेगा कैसे पढ़ा है। कह रहा फाइंड द इंटरवल। मैंने टेढ़ी चीज हटा दी है भाई, हमारी यार आवाज से लग रहा है। फाइंड द इंटरवल। नहीं तो मेरे पास उसी में टॉपिक, अभी दो टॉपिक जो हमने ग्राफ बना रहे थे ना स्टार्टिंग में, उन्हीं के हैं। ये बता, मोनोटोनिसिटी ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन बट कंटिन्यूअस फंक्शन। एक टॉपिक होता है जो बचा है अभी, मोनोटोनिसिटी ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ग्राफ बनाए, वो तो ग्राफ ऐसे थे ना रैंडम, उनके कुछ फंक्शन भी तो आएंगे। एक आता है मोनोटोनिसिटी ऑफ ए एंड पॉइंट, पॉइंट वाला कर लिया एंड पॉइंट। एनीवे टाइम मिलेगा तो कराऊंगा। तेरा फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है 0 से एक्स, सॉरी -1 से, भाई -1 से एक्स। और यहाँ दे दिया ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू टी स्क्वायर -1 dt। ये तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है तो आपको अब तो तुम्हें भाई सिंपल इंटरवल निकालना है, कुछ चेक नहीं करना मोनोटोनिसिटी। आपको ये बताना कि इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, दैट। बोलो जल्दी। आज एक हमारे सर थे यार, टीचर, कह रहे हैं आजकल जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, कोई टीचर है फीमेल, मीम सीम बने हुए हैं उसके, तो बोलती है हे बेबी, कुछ ऐसी करके हे बेबी, हे बेबी करके। बाद में लोगों ने बनाया तो उसने अपनी सफाई दी कि मैं मे भी बोलना चाह रही थी, मे भी, मेरे मुंह से बेबी निकल गया। ऐसे ऐसे धुरंधर टीचर है, बताओ। भाई इंटरवल निकालो फटाफट। लोअर लिमिट क्या लिखी है? लिमिट तो -1 से एक्स दे रखी है। ठीक है। हाँ, यस सर। क्या आएगा? सर इंटीग्रेशन अच्छा तो कर पहले मुझे, दिया अब। पहले इंटीग्रेट कर रहे हो, सुनो आप, इंटीग्रेट कर रहे हो, यस सर। फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। या तो तुम्हें पढ़ाया नहीं गया है, या फिर तुम्हें आता नहीं है, या फिर तुम भूल गए हो, तीन चीजें। मेरे इधर सुन, अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसका एक ही तरीका है डायरेक्ट, और उसका नाम, वैसे पढ़ा तो होगा यार, ऐसे तो हो ही नहीं कि ना पढ़ाया हो। मैं अगर नहीं पढ़ा, किसी ने एक रूल बता देता हूँ। वैसे मैंने लिमिटर में बताया था, न्यूटन लेवनडी थ्योरम थी एक, याद यस। है ना? न्यूटन लेवनडी कहते हैं LIB NITZ, इसके नाम से थी न्यूटन लेवनडी थ्योरम, जो लिमिट में यूज की थी। तो यार इसी से निकाला गया है ये। मान लो तुम्हें, अब मैं अलग से दे रहा हूँ ताकि तुम्हें आसान हो जाए। आई एक्स इक्वल टू, मीट लिमिट मान लो ये दे रखी है फाइव एक्स, और यहाँ पे 5 to x है, और यहाँ पे फंक्शन है FT dt, ऐसे करके दिया है। नो डाउट आप जिस तरीके से कर रहे हो वो तरीका है, कर सकते हो। पहले इनका मल्टीप्लाई कर दो, और नो डाउट बहुत आसान लग रहा है, x⁴n का फॉर्मूला लगेगा हर एक में, फिर उसे इंटीग्रेट करो, फिर उसे डिफरेंशिएट करो, फिर इक्वल टू 0। अरे भैया इतना पेन नहीं लेना। यहाँ देखो, डायरेक्ट अगर आई डैश निकालना है मुझे, आई डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो आपको क्या करना है, एफ टी की जगह अपर लिमिट रख दो, अपर लिमिट, क्लियर, इनटू जिसको रखा है, इनटू उसका डेरिवेटिव, माइनस, अब लोअर लिमिट रख दो, 5 1x
इंटू फाइव वन का डेरिवेटिव। समझ में आया भी मेथड ये? Yes. yes sir, ये हाँ भाई साहब, यही मेथड लगाना था। अब देखो मैं कैसे करूंगा। अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूं, है ना, तो मैं एक्स को डायरेक्ट रख दूंगा, एक्स को। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना है? वन। एक सेकंड यार, एक्स का डेरिवेटिव कितना है? वन। हम माइनस वन को माइनस वन के रख के देख लो, उसका जीरो करेंगे, सारा जीरो आ जाएगा। अरे पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं करना है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मेरे को गलती हो जाएगा। हाँ देखो, माइनस वन वाले करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप माइनस वन रखोगे ना, वो वैसे भी जीरो ही हो जाएगा। माइनस करके एक्स का डेरिवेटिव माइनस करके आप जो भी रखोगे ना, सी की जगह माइनस वन रखोगे, माइनस वन माइनस टू, वो वैसे ही जीरो हो जाएगा, क्यों? वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, खत्म। तो तुम्हारे पास फाइनली डेरिवेटिव डायरेक्ट आ गया ना। एक्स कॉमन ले लिया मैंने, एक्स प्लस टू, ये आ गया। क्लियर है? आपने इसमें डेरिवेटिव नहीं, किसका किया? लिमिट का किया? क्या क्या? डेरिवेटिव जो आपने लिखा ना, हाँ, डेरिवेटिव जो आपने निकाला वो लिमिट का निकाला है। वो इसको डिफरेंशिएट कर दिया ना, जो क्वेश्चन दे रखा था इधर वाला। लेकिन उसमें जो एक्स उसका डेरिवेटिव और फिर माइनस डेरिवेटिव ऐसे क्यों? भाई ये देखना, जो फंक्शन दे रखा है उसमें टी 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 में फंक्शन दे रखा है ना। यस। अरे एफ टी की वैल्यू दे रखी है टू टी स्क्वायर प्लस टी, यही तो दे रखी है। यस। अब इसमें एक्स रख देना हर जगह एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन, खत्म। तो ये आ गया डायरेक्ट। ठीक है। अब इसको इक्वल टू जीरो कर दो। भाई इसको इक्वल टू जीरो करने पे एक्स की वैल्यू मुझे जीरो मिलेगी, माइनस टू मिलेगी, माइनस का वन प्लस का वन मिलेगी। क्लियर है? अंश, यस। yes sir, अरे इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेट में करते हैं यार, हम बहुत सर सारे किए एक हम लोगों मिनट ने तो। लिखना बाकी। और ऐसा भी नहीं कि बहुत तगड़ा मेथड है ये। एक मैं बता रहा हूँ, एक आप तुम करते दे देना यार, तो पता लग जाएगा तुम्हें इस रूल के बारे में भी। तो मैं अगला देता हूँ एक। हाँ, लिख लिया? यस। पॉइंट याद रखना, प्लस माइनस वन। भाई कुछ नहीं करना, आपको नंबर लाइन पे सजा देना है। माइनस टू, माइनस वन, जीरो और वन, यही है ना? ये लो, आंख बंद करके ऐसे करके एक बना दो। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बाई लिख दो फॉर इंक्रीजिंग। फॉर इंटरवल लिखना है, फॉर इंक्रीजिंग। कहाँ कहाँ पे हो रहा है इंक्रीज? माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, माइनस टू यूनियन, यूनियन माइनस वन माइनस से वन से जीरो, वन से यूनियन वन इन्फिनिटी। टू इंफिनिटी, खत्म। फॉर डिक्रीजिंग, सर माइनस एक्स बिलोंग, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक भी लिख सकते हैं ना? हाँ भाई ये क्या आएगा? ओनली इसमें दो ही आ रहे हैं, जीरो से वन, खत्म। कोई है इसमें कुछ करने का? बोलो यार, क्वेश्चन में कुछ था? बोलो यार, कुछ था इसमें करने का? आंसर समझ में आया? yes sir, देख मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये आईआईटी में आया हुआ है, तो आप लोगों को करना है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, लिमिट है जीरो से एक्स, और ये ई रेस टू पावर टी, ब्रैकेट में टी माइनस वन एंड टी माइनस टू डी टी है। और आपको सिर्फ बताना है इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग।
डिक्रीजिंग के लिए इसका इंटरवल क्या आएगा भाई, ये बताना। देखो यार, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है भाई, आया आंसर किसी का? सर -20 से 0 यूनियन 1 से 2। कितना आ रहा है? -∞ से 0 यूनियन 1 एंड 2। थोड़ा गलत लग रहा है यार। देख, इसको सीधा कर दे डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने से आ जाएगा ई ए टू पावर एक्स, यहाँ पे x-1 और x-2, यही आएगा। और इसको रख देते हैं इक्वल टू 0। जैसे ही 0 रखेंगे, ई की पावर एक्स यार x-1 और x-1 0। देख क्लियर दिख रहा है, ई की पावर एक्स कभी 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्रिटिकल जो पॉइंट मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं भाई? 1 एंड 2। 1 है 2। कुछ नहीं करना यार, ये 1 है, ये 2, ग्राफ बना दे ऐसे करके खत्म। ये प्लस प्लस माइनस, तो x बिलोंग्स टू 1, 2, खत्म, यही आंसर है। इसमें क्लोज इंटरवल आएगा ना? नहीं नहीं, क्लोज देने वाला पॉइंट पे 0 आ जाएगा। हाँ, पर डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिया, मान ले। सर तो फिर अंत क्लोज भाई कब समझ में आता आया? है? नहीं नहीं, क्लोज तो आता ही नहीं, तुम देखा नहीं मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखे क्लोज का एक भी नहीं आया। हाँ हाँ, क्लोज वाला पॉइंट अभी मेरा गायब है भाई, ये कैसा? मैंने बोला था ना, मोनोटोनिसिटी ऑफ डिफरेंशिएबल, मोनोटोनिसिटी नॉन डिफरेंशिएबल, मोनोटोनिसिटी डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, और एक है इंटरवल, ठीक है, एंड पॉइंट। वो देखते हैं, क्योंकि ज्यादा कराता है वो। अगर वही जैसे स्टार्टिंग में कर रहे थे ना, स्टार्टिंग का 1 घंटा आपने वही किया है, तो यार तुम लोग ना पागल हो जाते हैं क्या यार, मतलब सारा कुछ ऐसे ही करे जा रहे हैं, है ना। भाई लास्ट क्वेश्चन कर लो, एक मोनोटोनिसिटी का यूज करा कैसे होगा, तुम्हें दे रहा हूं मैं, ये देखो इसका आंसर आप सबको आना चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर बेस प्लस कॉस की पावर 4x है ना। कह रहा है फॉर इंक्रीजिंग, मतलब ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा ये बताओ। अतुल्य, आतिफ, बाकी लोग भी बोलो भाई, बेला। सर पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल नहीं होगा? अरे भाई साहब, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकाल, और डेरिवेटिव आएगा 4 sin³ एक्स, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, इसका होगा 4 cos³ एक्स इंटू माइनस में साइन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर, यहाँ से आप 4 sin x और cos x ले सकते हो कॉमन, तो यहाँ से बचेगा आपका sin²x, और यहाँ बचेगा माइनस के cos²x, ठीक है। अब मैं इस वाली चीज को लिख सकता हूँ 2 × sin2x, और इसको लिख सकते हैं माइनस का cos2x का फॉर्मूला, ये आ गया माइनस के 2 sin2x इंटू दिस। दोस्त ये देखो, तुमने डेरिवेटिव, अगर तुम ऐसे नहीं कर पाए तो यार इतना अच्छा पढ़ाने का फायदा क्या है यार, इतनी मेहनत करके। और ये आ गया माइनस sin4x, डेरिवेटिव आ गया ना। अब हमें तो इंटरवल चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, है ना, फॉर इंक्रीजिंग। तो आप इंक्रीजिंग के लिए लिख दो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या जस्ट ग्रेटर देन 0 चलेगा, है ना। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो आप sin4x को माइनस को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख के सॉल्व कर दो, यानी आपको आंसर चाहिए sin4x लेस देन 0 के लिए, तो x की रेंज क्या आएगी। या सेकंड पार्ट था कि यहीं पे इसको इक्वल टू 0 रख दो,
भाई साइन 4x को 0 रख देंगे, 4x इक्वल टू एन पाई आएगा, तो x इज इक्वल टू एन पाई बाय 4 आ जाएगा, ये ना। समझ में आया क्या क्या है? यस। अरे क्रिटिकल पॉइंट ढूंढिए मैंने, क्रिटिकल पॉइंट। एन पाई बाई 4, एन इंटीजर है। अब तुझे ये देखना है, हमने जो एफ डैश एक्स निकाला था ना, माइनस का साइन 4x, अब देख इंक्रीजिंग के लिए चाहिए। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि एफ डैश एक्स क्या हो, पॉजिटिव। मेन साइन 4x कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए भाई। अगर साइन 4x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तभी तो ये मिलके प्लस का पॉजिटिव होगा। यस। हाँ तो अब सोच लो यार, देखो दो तरीके हैं वैसे तो तुम्हारे पास। साइन 4x का मैं ग्राफ भी बना के बता सकता हूँ आपको, ऐसे करके। साइन 4x का ग्राफ ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे होगा। कोई बताएगा ये वैल्यू क्या होगी अगर ये साइन 4x का ग्राफ है तो? देखो इसका थ्री पाई पीरियड बाई आ टू। जाएगा, इसका पीरियड आएगा 2 पाई बाय 4 पाई बाई 2। अरे नहीं, ये वैल्यू है पाई बाई 2। देखना हाँ साइन 4x में हाँ हाँ। x की पाई बाई 2 रखोगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू है पाई बाई पाई 4। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई 4 की हाफ कितनी होगी भाई ये, बाई टू। एक पाई बाई 8। तो ये कितनी फिर, 3 पाई बाई 8। 3 पाई बाई 8 ही बनेगी ना। अरे बोलो। अरे पाई में पाई बाई, भाई ऐसे निकाल दिया करो ना। पाई बाई 4 में पाई बाई 8 कर लो। 8 मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, यहाँ पाई आ जाएगा। ऐड होके हो गया 3 पाई बाई 8। इसका मतलब ये 3 पाई बाई 8 है। अब तुम्हें ये देखना है, और हाँ ये जो याद रखना है, ये भले ही साइन का ग्राफ है दोस्त, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, वो साइन ऑफ एफ डैश एक्स भी है, ये भी याद रखना, है ना। ये तुमने तो इसका ग्राफ बनाया है ना भाई। हमें ये देखना है कि साइन 4x कहाँ कहाँ नेगेटिव है, किस में नेगेटिव है। अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 के बीच में नेगेटिव है। समझ रहे हो ना? अरे अंश कुछ तो बोलो यार। यस यस सर। सर। हाँ अब तुम्हें आंसर वो चाहिए जिस रेंज में ये नेगेटिव है। देखो पूरा ले नहीं सकते, तो आपको कहाँ से कहाँ लेना पड़ेगा। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज ये भी डिपेंड करती है भाई कि इंटरवल किस रेंज में पूछा है। ऐसे देख के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, ये चलता रहेगा ना दोनों साइड में, यस सर। है ना। जैसे कि मान लो मैंने मानो इस क्वेश्चन में एग्जांपल में ये दे दिया कि भाई x की वैल्यू 0 से पाई बाई 8 है, और इसका बी ऑप्शन मैंने बना दिया, मान ले पाई बाई 4 से लेके x 3 पाई बाई 8, और इसका सी ऑप्शन बना देते हैं अपन, मान ले 3 पाई बाई 8 से x चला गया तेरा पाई बाई 2, 5 पाई बाई 8, और मैंने इसका डी ऑप्शन बना दिया है 5 पाई बाई 8 से लेके 3 पाई बाई 4। तो इन चार में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो इस, ये बताए कि ये ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग के लिए था, या इन चार में से ऐसा कौन सा इंटरवल होगा जिसमें साइन 4x की वैल्यू नेगेटिव आए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड, बस ये पहचानना था। ठीक है, देखो यार ये सारे कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने तुम्हें,